इसके 35 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन बताएँगे जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके रहेगा। 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से भी रहेगा, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और जितना गेस क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप लोग सभी को ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा और जो नए स्टूडेंट हैं या चैनल पर पहली बार है, वो अभी तक गेस क्वेश्चन ना लिए हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल फ्री में गेस क्वेश्चन दे दिया जाएगा। 62 023 38 462 आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल फ्री में गेस क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आप लोग से ₹1 भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग इतना करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तभी आप लोग को दे दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो आप लोग इसका कमेंट करिए। 1 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 9 गुने 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मान सही है? निम्नलिखित में कौन सा मान सही है? तो आप लोग इसको बताइए। तो इसका आप लोग कमेंट करते चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ई ए बराबर होगा वेक्टर ई और बटा में एफ और बटा में क्यू हो जाएगा। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? तो ई बराबर में होता है ना एफ बटा में क्यू। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है? विद्युत विभव बराबर होता है, तो आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए, तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है? तो विद्युत विभव वी बराबर क्या होता है? तो डब्ल्यू अपाउंड में क्यू होता है और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल और बटा में कूलाम होता है और जूल बटा कूलाम को क्या कहते हैं? तो 1 वोल्ट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बटा क्यू, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आवेश, तो इसको मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव एगो एक बिंदु यहाँ पर ये होता है और यहाँ पर ये बिंदु बी होता है और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो 2 में से एक आवेश यहाँ पर प्लस रहेगा और एक आवेश यहाँ पर माइनस रहेगा। तो 2 में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी को गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं और इसे पी से सूचित किया जाता है और पी बराबर फॉर्मूला होता है क्यू इंटू में 12 होता है। तो क्यू का कूलाम का ऐसा ही मात्रक होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे ही मात्रा कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है फैराड बराबर सी बराबर क्यू अपाउंड में वी होता है और इसका ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम और वोल्ट, कूलम वोल्ट इनवर्स हो जाएगा, कूलम वोल्ट इनवर्स। तो कूलम वोल्ट इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला आता है 6 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? तो आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता ई आर होती है, तो किसी माध्यम ई आर की मान कितना होता है? तो ई आर का मान होता है 1। अपेक्षिक परावैद्युता होती है, तो क्या होती है? माध्यम की परावैद्युता तथा निर्वात की परावैद्युता के अनुपात को अपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो एक बिंदु आवेश Q, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा r हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करके बताइएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर करिए और आप लोग को एक स्पेशल निमंत्रण, अगर 1000 आप लोग को चैनल पर सब्सक्राइब हो जाता है तो आप लोग को गिफ्ट मिलेगा। आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, आप लोग को ये स्पेशल गिफ्ट मिलेगा आप लोग को और एग्ज़ाम के बाद भी आप लोग को गिफ्ट मिलेगा और एग्ज़ाम से पहले भी मिलेगा। तो आप लोग 1000 जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू और अपाउंड में ए होता है। तो कुल आवेश और बटा में क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद 42.2 होता है ना जो गिल्सरॉन का एक किसका होता है? तो एप्सिलॉन नॉट आर का होता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो पृथ्वी की विद्युत धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में ई आर का मान होता है, तो हवा में ई आर का मान 1 होता है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लिया। आज आप लोग को हम फटाफट कितना मात्र 35 क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे, मात्र 35 क्वेश्चन को, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ई बराबर एफ और अपाउंड में क्यू होता है और इसके नीचे कुछ नहीं तो होगा और एफ बराबर फॉर्मूला होगा क्यू और इंटू में ई होगा, तो क्यू इंटू में ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है, संबंध क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन सा मान एन का संभव नहीं है? तो कौन मान है जो एन का संभव नहीं है? तो इसका सी राइट हो जाएगा।
4.2 इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अनिश्चित विभाजित नहीं कर सकते हैं। हम आप लोग 1 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं, लेकिन 4.2 इलेक्ट्रॉन को नहीं भेज सकते, 1.2 इलेक्ट्रॉन को भी नहीं भेज सकते, मतलब दशमलव में इलेक्ट्रॉन को नहीं भेजा सकता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी और एप्सिलॉन नॉट इनटू में ए होगा, पाउंड में डी हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो फैराड मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी राइट। अगला है क्वेश्चन 17 नंबर, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी धारिता क्या होती है? तो दो को समान है तो सी और प्लस सी जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 2C। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ बोला है समांतर, तो समांतर का फॉर्मूला होता है CP बराबर होता है C1 और प्लस में C2, तो इसको जोड़िए, C और C2 को जोड़िए तो 2C हो जाएगा। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो आप लोग कमेंट करके इसको बताइए। तो ध्वनि तरंग है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, बाकी प्रकाश तरंग है, एक्स किरणें और आवृत्त किरणें से है जो, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है? यह क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 MU बराबर होता है। 1 MU बराबर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1.6 गुने 10⁻27 kg। अगला क्वेश्चन है आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? तो आवेश का बीमा AT होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? AT होता है या IT रहेगा, तो आप लोग को IT भी लगा देना है। अगला क्वेश्चन है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है? तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका 0 हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का ऐसे मात्रक होता है कूलम मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q और पाउंड में A होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो निरक्षीय स्थिति में 0 होता है और अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 और Q बटा में R होता है। अगला है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा Q और बटा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, प्लस में 10 माइक्रोकूलाम एवं माइनस में 10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो माइनस में 2.25 जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर न एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो 1 जूल हो तो ये 1 जूल हो तो इससे धारिता होगी, तो इसकी धारिता क्या होगी? तो 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड होगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्विध्रुव को एक समान समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा? तो उस पर परिणामी विद्युत बल हमेशा 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले तथा बी दिए गए हैं। एक ही पदार्थ के 2 गो धातु के गोले हैं, एगो ए है और एक बी है, और एक पर +Q आवेश दिया जाता है। मान लीजिए कि ए पर ना +Q आवेश दिया जाता है और दूसरा पर -Q आवेश दिया जाता है। तो इसका बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए है, ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, ऑप्शन बी है द्रव्यमान घटेगा। तो इसका है ना, जो बी पर माइनस देंगे, जिस पर माइनस देंगे उस पर प्लस होगा, तो बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है? तो किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल कैसा बल होता है? तो एगो केंद्रीय बल होता है, इसके केंद्र में भी लगने वाला बल होता है और विद्युतीय बल भी होता है और इसके चारों तरफ लगता है, तो इसका हो जाएगा केंद्रीय बल और विद्युत दोनों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E लिया जाए और यदि वह विरामावस्था भी वोल्ट तक विभवांतर होकर गुजरे तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी ऊर्जा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो आवेश के बीच की दूरी दुगनी करने पर के बीच क्या हो जाता है? तो दो गो आवेश है, मान लीजिए को +Q आवेश है और ये को -Q आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी है ना, जो इसको दुगनी कर देते हैं, मान लीजिए 2r कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो 2r करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4। उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर है, मुक्त आवेश फ्री स्पेस की प्रवृत्ति होती है, मतलब एप्सिलॉन नॉट की मान क्या होती है? तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/4 8.85 गुने 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। 35 नंबर, एक विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से ना 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो गो बिंदु ए तथा बी स्थित है, तो ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए तथा बी है, तब तीव्रता होगी, तो इसको आप लोग डी नंबर राइट होगा।
तो आप लोग को आज की क्लास के में इतना ही, मात्र कितना आप लोग को बताएँ, इस क्लास में मात्र आप लोग को 35 को क्वेश्चन वीवीआई बताएँ। और आप लोगों को कितना याद है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग सेट प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग को हम जितना गेस क्वेश्चन दिए उसको आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, और जो नए बच्चे हैं उसको नंबर दिए, उस पर आप करेंगे तो आप लोग को दे दिया जाएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए